दोस्तों साथियों, आज हम आपको जहां हिंदुस्तान ही पूरी दुनिया में डॉक्टर को भगवान माना जाता है और वाकई हकीकत में ये भी है कि डॉक्टर भगवान होते भी हैं, होते उस समय हैं जब किसी मरीज की जान बचाने के लिए डॉक्टर रात दिन एक कर देते हैं। और जो डॉक्टर हमारे हिंदुस्तान में हैं और जिनके अंदर ये भावना रहती है कि हम अपना नाम कमाएं और अपनी डॉक्टरी पैसे को पूरी दुनिया में नंबर 1 पर ले जाएं, हम उनको अपने व्यूअर, अपने दर्शकों की तरफ, अपने परिवार की तरफ, जान पहचान वालों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसके विपरीत दिशा में हमें कुछ ऐसा ज्ञात हुआ विशेष सूत्रों से, जिसके लिए मैं उन्नाव से चल करके इलाहाबाद आया। हमारे सामने ये शिवका मैडम बैठी हुई हैं और कुछ ऐसी घटनाएं हैं हम इन्हीं के मुंह से सुनते हैं और बाद में सुनते हम आपको और बता दें कि थोड़ा हम बर्बली आपको बताए दे रहे हैं कि ये जो सविता जी बैठी हुई हैं, आज से करीब 26 साल पहले की बात है। इनकी फर्स्ट डिलीवरी थी और फर्स्ट डिलीवरी में शायद 9वां महीना था। तो पति पत्नी आपस में बातचीत करते हैं कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, थोड़े दिन में डिलीवरी होगी तो क्यों न चल करके हम डॉक्टर से परामर्श कर लेते हैं कि चेकअप करवा लेते हैं, सब ठीक ठाक है। और जैसे ही ये डॉक्टर के पास पहुंचती हैं, डॉक्टर चेकअप करते हैं और वो तो इतना ही इस तरह से पेश आते हैं कि जैसे कि अभी बिल्कुल ये जो है इनकी जान चली जाएगी या चच्चा बच्चा दोनों खत्म हो जाएंगे। उन्होंने डॉक्टरों की जितनी जूरी थी, नर्सें थी, पूरा स्टाफ था, इस तरह से पेश आए, अरे जल्दी जल्दी करिए। इनके जो हस्बैंड थे उनको इतना परेशान कर दिया, इतना घबरावा दिया, इतना आतंकित कर दिया इस तरह से कि आप जल्दी पैसा तत्काल करें, नहीं तो चच्चा बच्चा दोनों हाथ से चले जाएंगे। इसी सिलसिले में ये हम उन्नाव से चल करके इनके मामले को रिकॉर्ड करने आए हैं। और सविता जी, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि जो हम पूछेंगे आप निसंकोच बताएंगी, कोई डर दबाव की बात नहीं है। जी सर। और हो सकता है कि भविष्य में कभी आपके सामने जिस नर्सिंग होम का ये मैटर है, हो सकता है नर्सिंग होम के जो उनकी अपनी कार्यकारिणी है, उनकी समिति है, और हमें ये भी पता है कि जिस नर्सिंग होम में आपकी लड़की की डिलीवरी हुई थी वो उत्तर प्रदेश सरकार से पुरस्कृत भी है। तो ऐसी सिचुएशन में ये बहुत ही डिफिकल्ट मैटर है कि हम किसी डॉक्टर या किसी नर्सिंग होम के कार्य प्रणाली पर, उनकी शैतानी प्रवृत्ति पर उंगली उठा रहे हैं। तो इसी बीच हम आपको मिलवा रहे हैं कि जो लड़की आज करीब 26 साल के करीब है, तो आइए मोनी जी, हम सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं। दोस्तों साथियों, जो आपके बीच में ये लड़की आई हुई हैं, इनका नाम मोनी है। बेटा क्या नाम है आपका? मानसी। मेरा मानसी है, घर पे मुझे मोनी करके बुलाते हैं। अच्छा, इनका ऑफिशियल नाम जो है मानसी है और घर पर इनको मोनी कहकर प्यार से बुलाया जाता है। तो जो आप इनको जानती हैं, ये कौन है? ये मेरी मम्मी है। अच्छा, मम्मी है। तो बेटा, ये आपको मालूम है कि आपकी मम्मी जब आपकी डिलीवरी के समय जो है आपके साथ कौन सी घटना घटी थी? आपको तो मालूम होगा, थोड़ा बहुत नहीं मालूम? थोड़ा बहुत मालूम है। अब सविता जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप हमको शुरुआत से बताएं कि शादी के कितने दिन बाद ये मोनी मतलब जो है प्रेगनेंसी में आई? सर, शादी के 1.5 साल बाद ये प्रेगनेंसी मेरी हुई और सब कुछ ठीक चल रहा था। और जब एंड टाइम पे आया तो बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस थे कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी। डॉक्टरों ने भी पहले कुछ भी नहीं बताया, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है। जब घर पे पेन शुरू हुआ तो सब लोग हमें रात को ही हॉस्पिटल लेके गए। करीब 1:30-2 बज रहा था। अच्छा, रात का समय था? रात का समय नहीं, था। अचानक क्यों रात में 1:30 बजे आप गए? क्योंकि वो मतलब जैसे कि मेरी सास लोग बताती थी कि बिल्कुल डिलीवरी के चांसेस थे, जो फर्स्ट टाइम होने अच्छा, मतलब डिलीवरी का समय था? बिल्कुल डिलीवरी का समय था वो, मतलब पानी आना, ये अच्छा, करना, अच्छा, जैसे उस तरह की अच्छा, घटना, ये सारी क्रियाएं चालू हो गई थी? क्रियाएं चालू हो गई। तो सब लोग सोचे कि चलो डॉक्टर के यहाँ ही लेके चलते, बिल्कुल होने ही वाला है बच्चा। और मुझे वहाँ जाते ही एडमिट कर लिया गया
और होता ये नहीं, है जैसे एडमिट किया गया तो आपसे कहा गया कि नहीं, हाँ। मतलब कौन सी तस्वीर पेश की गई कि मतलब हमको लेबर रूम में बिल्कुल शिफ्ट कर दिया गया कि मतलब डायरेक्ट जो है हाँ चेकअप किया, चेकअप करने के बाद तुरंत लेबर रूम में? लेबर रूम में कर दिया। और वहाँ से फिर डिलीवरी के पहले वो नीमा वगैरह लगाते हैं हाँ, सर। हाँ। तो जब वो लगा तो मतलब उसके बाद जो है एक बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे 2-3 और पेशेंट थे। तो मेरे इतना दर्द हो रहा था, सहनी दर्द हो रहा था कि मैं जो है वहाँ पे बेड पे बैठ गई। और सामने एक लेडीज थी, वो मुझे देख रही थी कि ये मतलब बहुत छटपटा रही है दर्द से। उतने में जो है नर्स आती हैं और कहती यहाँ कैसे बैठी हो, चलो चलो चलो। तो जब मतलब मैं उठ भी नहीं पा रही थी, यहाँ तक कि उठने पे जैसे ही थोड़ी सी ताकत लगी, बिल्कुल जो थैली होती है बच्चे वाली वो मेरी पूरी फट चुकी थी, बेड पूरा गंदा हो चुका था। और मतलब मुझे बिल्कुल भी सहयोग ना कर किया, बल्कि डांटा मुझे कि यहाँ कैसे, चलो वहाँ। तो जब तो मतलब आपको बगैर स्ट्रेचर के खड़े होकर हाँ चल स्ट्रेस, हाँ उसके फिर जो है वो जो लेडी मुझे देख रही थी बहुत देर से, वो उसने मुझे खुद से सहारा दिया और मुझसे। अच्छा, वो जो लेडीज आपको देख रही थी वो हॉस्पिटल की कोई हाँ थी? हॉस्पिटल नहीं, उनका भी कोई पेशेंट वहाँ पे अच्छा एडमिट अच्छा, तो था। मतलब आज वो भी जो है किसी मरीज को कुछ लेकर टाइम के के आई? लिए वहाँ एडमिट कर रखा होगा, तो वो वहाँ पे वहीं पे थी। अच्छा, वो जो एक मिनट, हाँ उसने ये महसूस किया कि इस लड़की को जो है सहारे की जरूरत है, हाँ जबकि आपके नर्सिंग होम के कोई कर्मचारी ने आपको सहयोग नहीं दिया? हाँ कि नहीं मतलब सहयोग दे, मतलब थोड़ा नहीं, सहारा दे दे, वो मतलब वो ममता के तौर पर या सहानुभूति के तौर पर आपका सहयोग किया? हाँ। फिर 2 नर्सें थी, वो आपस में अपना बातचीत कर रही हैं, सामने से देख भी रही हैं और सो जा रही हैं, कुछ ऐसे कर रही थी। फिर जब डांटी तो मैं कोशिश करके जैसे ही उठी तो फिर बताया कि मतलब पानी की थैली वाली, बेड पूरा गंदा हो गया था जिस बेड पे मैं बैठी थी। वो लेडी मेरे पास चल के आई, थोड़ी ही दूर पे थी, और बोली कि बेटा ये तुम्हारा पहला बच्चा है? तो मैंने कहा हाँ आंटी मेरा ये पहला बच्चा है। कहे कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, तुम्हारा ये नॉर्मल बच्चा होगा। जो मतलब देखा कि इसकी थैली वाली फट चुकी है, बिल्कुल अब ना होने वाला है। उन्होंने ऐसे बोला कि बेटा तुम बड़ी भाग्यशाली हो, तुम्हारा नॉर्मल बच्चा होगा। और वो जब लेबर रूम तक किसी तरह लेके जाती, उनको भी डांट के भगा दिया, आप यहाँ कैसे, चलिए चलिए। मैं मतलब इतनी ऊंचाई पे वो लगा होता है ऊपर चढ़ने के लिए जो होता है, मैं चढ़ नहीं पा रही थी मतलब उस पे। और बिल्कुल मतलब इतना भयानक दर्द कि बिल्कुल हो जाएगा। मतलब जब वहाँ किसी तरह से मैं अपने आप से लेटी वहाँ पर, तो नर्स लोग आई। और क्योंकि फर्स्ट टाइम लड़कियों को ये नहीं पता होता है कि डिलीवरी हाँ, कैसे हाँ। होती, तो वो आई और चेक करती हैं। चेक करने के उससे वो धीरे से बच्चे को ऊपर मूव कर देती हैं। मतलब घुमा देती है? हाँ पेन मतलब जो मैंने सुना था कि मतलब बहुत कस के पेन आते हैं, बच्चे ऐसे होते हैं, वैसे थोड़ा बहुत सुना था, ज़्यादा कुछ नहीं पता था। तो मेरे पेन भी आए बिल्कुल भयानक वाले। उस टाइम थोड़ा सा भी हेल्प करती तो वो मतलब बच्चा नॉर्मल था, बिल्कुल बिल्कुल एकदम बिल्कुल मुंह के पास। फिर वो जो है वो 2-3 बार में बच्चे को चेक करने के बहाने ऊपर एकदम खिसका देती हैं पूरा। इसके बाद थोड़ी ही देर बाद मतलब मेरा सीरियस केस बना देती हैं, अरे बच्चे पानी तो निकल गया है और बच्चे को खतरा है, माँ बेटी दोनों को माँ बच्चे को दोनों को खतरा है, ऑपरेशन होगा ऑपरेशन। मेरे जो हस्बैंड थे, सास थी, सब बाहर रो रहे थे कि मतलब ये कैसे हो गया, जबकि मतलब बिल्कुल सब नॉर्मल होना था। फिर मतलब इतनी भगदड़ मच जाती है कि वहाँ रोना पिटना पड़ जाता है किसी तरह। मेरा जब ऑपरेशन होता है, तब जब ये मेरी बच्ची होती है तो इसके मतलब आंखों में सब चोट के निशान थे। मतलब जब आपका ऑपरेशन करके इस बच्ची को हाँ बाहर निकाला गया तो हाँ इसके चोट थी? चोट थी, तो चोट वही जब चोट वो जो वही उल्टा सीधा कर रही थी? हाँ। अच्छा, आप इसके विषय में क्या कहना चाहती हैं? हम इस बात को समझ नहीं पाए कि मतलब वो वहाँ के जो नर्सिंग होम के लोग थे वो आपके साथ रवैया अच्छा नहीं किया, व्यवहार उनका अच्छा हाँ नहीं था? वो इतनी लापरवाही, जैसे कि बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मतलब एक लेडी इतना परेशान दर्द से तड़प रहे थे। मैं एक बार तो बाहर भागने की भी कोशिश की और बाहर मेरे पेरेंट्स थे, मैंने कहा मुझे यहाँ से ले चलो, वहाँ से भी खदेड़ के ले गई मुझे कि मतलब जब वो नीमा लगाने से पहले मतलब कोई वहाँ देख नहीं रहा था।
छोड़ दिया अंदर। दर्द से काम वाली आई, वो भी हमने उससे कहा कि हमारे घर वालों से कह दो हमको यहाँ से ले चले। कोई वहाँ रात को देख नहीं रहा था। अच्छा, आप क्या उस नर्सिंग होम का नाम याद है आपको, जिस नर्सिंग होम की आप ये घटना बता रही? हाँ सर, ये नाजरत हॉस्पिटल की बात है। कौन सा नाजिर? जी जी। ये नाजिर किस मोहल्ले में पड़ता है? ये सर सिविल लाइंस में है। सिविल लाइन्स में। अच्छा, इसका नाम तो हमने एक बार सुना था कि ये तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है पुरस्कृत है ये नर्सिंग होम। ज्यादातर वहाँ ये होता है कि जो जिसकी फर्स्ट टाइम डिलीवरी हो रही थी उनके ही ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि उनको पता नहीं होता है। दोस्तों, साथियों, और हम हिंदुस्तान की जनता को भी बताना चाहते हैं, मैंने इस वीडियो के प्रारंभ में भी बताया था कि डॉक्टर भगवान होते हैं, हम इस बात से कभी इनकार नहीं करते हैं। और डॉक्टर शैतान होते हैं, उसके हम रूप को भी यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, उनको हम दिग्दर्शित कर रहे हैं, उनको हम बताना चाहते हैं कि ये जो मैडम बैठी हुई हैं सविता जी, हम इनकी घटना किसी माध्यम से हम सुन पाई थी और इसी घटना को रिकॉर्ड करने के लिए हम इलाहाबाद आए। और हमने इनसे पहले भी बात की थी कि देखिए, नर्सिंग होम के जो संचालक होते हैं ये लोग, इनके बहुत लंबे हाथ होते हैं और अपने नर्सिंग होम की एक शब्द भी बुराई स्वीकार नहीं कर सकते। तो दोस्तों, साथियों, ये घटना, हम कई जिलों की कहानी जानते हैं, कई नर्सिंग होम की कहानी जानते हैं। और नर्सिंग होम जो है ये ज़्यादातर ऐसे गरीब या ऐसे लोगों से भरा पड़ा है कि जो अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करते हैं और सीधा नर्सिंग होम भागते हैं और नर्सिंग होम जा करके वो टेढ़ा मेढ़ा कर देते हैं। हम इन्हीं के बाद सविता मैडम की कहानी के या घटना के बाद हम एक इसमें कहानी को, घटना को जोड़ना चाहते हैं। एक हमारे परिचित हैं, मैं उन्नाव प्रॉपर सिटी में रहता हूँ, और उनकी बहू को डिलीवरी, एक आशा बहू थी। आपको मालूम है कि आशा बहू जो है ये गांव में, शहरों में आशा बहू होती है, उनकी ड्यूटी होती है कि जो डिलीवरी महिलाएं हैं उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराएं और उनको जो सहयोग करें। ऐसी घटना थी और वहाँ आशा बहू लोग जो हैं सरकारी अस्पताल से जितने नर्सिंग होम हैं उनका अटैचमेंट होता है। बाय द वे, हमारे मित्र ने जो है, मैं शहर के अंदर था नहीं और पहले किया तो हमारा फ़ोन हम नहीं कांटेक्ट हो पाया कि मैं मुझसे वो कांटेक्ट कर पाते। जब हम घर आए तो जैसे उन्होंने फ़ोन किया तो मैंने पूछा उनसे, उनका नाम बलदेव प्रसाद जी है। तो हमने कहा क्या बात है? तो उन्होंने कहा यार हमारी बहू हैं, पहली डिलीवरी नॉर्मल हुई और यहाँ ऑपरेशन तैयारी हो रही है। तो हमने कहा अच्छा ठीक, हमारे मेरा घर जो है हॉस्पिटल के बगल में। मैं थोड़ी देर में पहुँच गया तो मैंने देखा कि एक आशा बहू थी, वो डॉक्टर के कमरे में भी जा रही थी, इधर भी जा रही थी, उधर जा रही थी, ऐसा वो प्रदर्शित कर रही थी कि ये अस्पताल एक तरह मेरे बाप का है, मैं जैसा चाहूँगी वैसा करूँगी। और वो जो आशा बहू थी, देखने सुनने में ऐसा लग रही थी कि गांव की कोई लेडी है, अनपढ़ गंवार टाइप की, लेकिन डॉक्टरों को जो है वो पैसा पैदा कराती थी और पैसा पैदा कराने के बाद उनको कमीशन मिलता था। और यहाँ तक कि हमने ये सुन रखा है 30% से लगा करके 40%, और जो बहुत अच्छी आशा बहू होती हैं, जो ज़्यादा मरीज ले जाती हैं, तो उनके 50 और 60% तक उनका कमीशन होता है। हमने जैसे देखा तो हमें कुछ शक हुआ। हमने बलदेव से कहा कि आपको हम बता दें, अगर ये आशा बहू काम करेगी, साथ रहेगी, तो हम किसी डॉक्टर से बातचीत नहीं करेंगे। या तो आप इसके माध्यम से काम करा लें या मेरे माध्यम से। अगर मेरे माध्यम से काम कराना है तो इसको गो बैक कह दें। पता नहीं उनको क्या विश्वास था, क्योंकि हॉस्पिटल के सभी ज़्यादातर हमसे कर्मचारी परिचित थे, मुझको मास्टर कहा करते थे। तो वो चली गई तो फिर हम पता किया कि कौन से डॉक्टर हैं, और जो डॉक्टर थी उनको शोनकर कहा जाता था, वो हमसे पूर्व परिचित थी। मैं उनके पास गया, हमको मास्टर कहती थी। क्यों बातचीत का ऐसा था कि कपड़े लत्तों से ऐसा लगता था। मैं कभी स्कूल चलाता था तो इस वजह से मैं वहाँ चर्चित था। हमारे इलाके का, हमारे ही मोहल्ले का मैटर था ये, हमारे मोहल्ले में ही सरकारी हॉस्पिटल था। तो उन्होंने कहा हाँ मास्टर साहब कैसे आए हो? मैंने कहा, नाम बताया उस बहू का। मैंने कहा कि इसका जो है डिलीवरी करवानी है। तो कहा नहीं, इसकी डिलीवरी तो सारी तैयारी हो चुकी है, ओटी तैयार की जा रही है, ओटी बस जैसे तैयार होगी वो हम बुला करके उसका ऑपरेशन कर देंगे। तो मैंने कहा यही तो हम करने आए कि उसका ऑपरेशन ना हो। तो वो माथे पर ऐसे हाथ रखती हैं और सोचती रहती हैं, कहा मास्टर साहब अरे क्या हमारा नुकसान कराओगे?
तो मैंने कहा आपका नुकसान नहीं कराएंगे। हम कहा बहू का, हमारे चचेरी बहू, बल्कि हमारे दूर मित्र थे, मैंने कहा मेरे सगे भाई की बहू है, तो डॉक्टर मैडम आप ऐसा क्या कैसे कर देंगी कि उसका ऑपरेशन, फर्स्ट डिलीवरी नॉर्मल हुई है और आप दूसरी डिलीवरी में जो है उसका ऑपरेशन कर देंगी। सोचती रही, कहें कि अच्छा मास्टर साहब हमारा नुकसान, तो हमने कहा तुम्हारा नुकसान हम भरपाई कर देंगे। तो कहा कि मास्टर साहब कोई मामला तो नहीं उठेगा? तो मैंने कहा मैं हूं ना, मामला कैसे उठेगा? आपको, अपने दर्शकों को और हिंदुस्तान की जनता को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी डॉक्टर की पूरी बात हुई और थोड़ी ही देर में जो है उन्होंने नर्स ने डॉक्टर के कथनानुसार कुछ इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन वो होता है जो डिलीवरी के समय मांसपेशियों को ढीला करता है, हम नाम नहीं बता पाएंगे। और थोड़ी देर बाद हमें खबरें मिली, मैं वहीं गैलरी में टहल रहा था, हमारे मित्र आए, उन्होंने कहा भैया वो डिलीवरी हो गई है। तो मैंने कहा ठीक। अब हम आपसे ये नाम नहीं बताएंगे कि वो डॉक्टर भी हमसे अच्छी परिचित थी, और सबसे प्लस पॉइंट ये रहा कि उस लड़की का, उस नई लड़की का, उस बहू का पेट फाड़ने से बच गया, नाम डिलीवरी। और आज वो लड़की करीब 8-9 साल की है। हो सकता है कि हम ये घटना को सोच करके या देख करके या जान करके समझ करके हम फ्यूचर में कभी वो वीडियो उस लड़की की, उसकी बहू की और अपने दोस्त की ये वीडियो बना करके डालें, तो आप देखेंगे कि डॉक्टर लोग जहां भगवान के रूप में हम देखते हैं कि भगवान का रूप है, वहीं पर कितने शैतानी प्रवृत्ति के लोग यहाँ पर हैं। ये नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल हैं, ये सब जगह पर शैतानी, और यहाँ तक कि सरकारी हॉस्पिटलों में भी जो है इस समय शैतानी प्रवृत्ति के लोग घुस गए। जो डॉक्टर किसी तरह से पोस्टिंग हो जाती है, वो चाहता है कि हम 1 साल में ही जो है कम से कम 10 करोड़ रुपए कमा लें। और हम जिस मैडम से बातचीत कर रहे हैं ये सविता जी हैं, और इनकी लड़की ये मोनिका हैं। आज ये 26 साल कितनी उम्र है बेटा आपकी? 26 साल हो गए। 26 साल की होने वाली है। और हुआ ये कि इनके जो है कैसे इन्होंने झेला, कितना पैसा दिया, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन इनकी जिंदगी ऐसी घिर गई, इतनी बर्बाद हो गई कि जब दोबारा डिलीवरी हुई तो बी मेजर ऑपरेशन हुआ, और फिर ऐसी पता नहीं किस तरह से टांके लगाए गए, किस तरह हुआ। तो इनके यहाँ कानपुर में दोबारा हुआ था, कानपुर में ये सोच लो कि 15x30 की मेस पड़ी थी, वो भी मेरे माध्यम से। नहीं सर, 30x30। अच्छा हाँ, 30x30 की मेस पड़ी थी इनके पेट में। एक बार यहाँ पहले पड़ चुकी थी। अच्छा, यहाँ पड़ चुकी थी। हाँ, वो दोबारा फट गया था, उसके बाद अच्छा। वो ऑपरेशन की वजह से ही हार्निया का हो गया था। अच्छा अच्छा। तो वो 1.5 साल बाद फट गया था। पहले यहाँ 7x7 की पड़ी थी, 15x15 की पड़ी थी नाजरेथ में बेटा। हाँ, फिर उसके बाद 30x30 की पड़ी। नहीं, जो दोबारा जब ये उत्कर्ष पैदा हुआ है, हाँ, तो 15x15 पड़ चुकी थी आपके। नहीं, वो डिलीवरी वाले ऑपरेशंस अलग हैं। डिलीवरी वाले ऑपरेशन के बाद हार्निया हुआ सबसे पहले। अच्छा जिसका ऑपरेशन इलाहाबाद में ही हुआ, उसमें 15x15 की मेस पड़ी थी। अच्छा। फिर वो दोबारा फट गई, फिर उसके बाद फिर ऑपरेशन हुआ जिसमें 30x30 की मेस पड़ी थी। तो आपको बता दें, जो कानपुर मेडिकल कॉलेज में थे उनका नाम अनुराग सिंह था, और हम उनसे 1-2 ऑपरेशन करा चुके थे, लेकिन कुछ ऐसी मिस्टेक उनसे भी हो गई थी कि जो उनका मेस लाता था, जो उनका कर्मचारी था या वो दलाल था, तो ऑपरेशन मतलब टेबल पर थी, पेट फाड़ दिया गया था और मेस का वेट हो रहा था। जैसे हमको ये खबर मिली तो हमारी डॉक्टर से 2-2 में 3-3 बातें हो गई, और काफ़ी टाइट बातें हो गई। फिर हमने ये नहीं देखा कि तुम डॉक्टर भगवान हो। अरे जब तक तुम्हारी मेस ना आ जाती तो आपने पेट कैसे फाड़ दिया। तो आपको बताते चलें 200 साथियों और नए लड़के लड़कियों, अगर किसी के सामने ऐसी नौबत आ जाती है तो कोशिश करिए कि अपना बुद्धि और विवेक इस्तेमाल करें, और दलालों से सावधान रहें, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में भी दलाल हैं, नर्सिंग होमों में दलाल हैं, और दलालों से ही नर्सिंग होम चलता है। और आज जो गवर्नमेंट का जो है, जिनको सरकारी सुविधा प्राप्त होती है, वो तो समझ लीजिएगा कि सीधा नर्सिंग होम जाते हैं तो 4 आने की जगह पर वो 400 रुपया वसूलते हैं, और 400 की जगह पर 4 लाख वसूलते हैं। ये सिस्टम है, और सरकार इस मामले में कोई जो है दखलंदाजी नहीं करती है। उनका बिल जाता है और ले दे करके जो है
लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का जो है नर्सिंग होम का साल में सरकार उनको भुगतान करती रहती है। तो आज जो हमारे सामने आपसे हमने आपकी बातचीत कराई, ये करीब 26 साल पहले की बात है, और इन्होंने जो है जो झेला है, तो हम इसलिए इस पर वीडियो बनाना चाहा कि कल को कोई भी लड़की जो है फर्स्ट डिलीवरी के चक्कर में नामी गिरामी, क्योंकि ये इलाहाबाद की क्या नर्सिंग होम का नाजरित नर्सिंग होम माना जाना हॉस्पिटल है, नर्सिंग होम है। और वहाँ अगर कोई जाता है तो कोशिश ये होती है कि इस तरह उसको भरमा देते हैं। ये नाजरी नहीं, ये नर्सिंग होम नहीं, जितने भी हिंदुस्तान के नर्सिंग होम हैं ज्यादातर सब ऐसे ही चल रहे हैं, सब दलालों पर चलते हैं। और या जो बड़े नर्सिंग होम जिनका बहुत ज्यादा नाम आ गया है, चलते हैं, तो आदमी ऑटोमेटिक उनके पास जाया करता है। और होता यह है कि वहां क्या कहते हैं, लात लगा करके पैसा खींचते हैं। अब आप मजबूर होते हैं, हम मजबूर हैं, ये मजबूर हैं, वो मजबूर हैं। आज ये लड़की आपके सामने आज 26 साल के करीब होने वाली है। और सर इस वीडियो के माध्यम से एक बात और कहना हम ये चाहते हैं कि जितनी भी माताएं हैं, अगर उनके पास लड़की है तो वो अपनी लड़कियों को शुरुआत से ही बिना संकोच के सारी चीज़ें बताएं। ये ना ज्ञान होने की वजह से भी धोखा हो जाता है सर, क्योंकि सारी चीज़ें हम लोग स्पष्ट नहीं बात कर पाते हैं लड़कियों से, लेकिन हमको अपनी बच्चियों को शुरुआत से ही सारी चीज़ें बतानी चाहिए। जैसा कि सविता जी ने बहुत अच्छी एक बात बताई, और हम आपको इसमें एक छोटी सी अपनी बात जोड़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम सविता की बात करते हैं कि जो भी माएँ जिनकी लड़कियों की शादी होती है, तो जैसा कि सविता जी ने कहा कि अपनी लड़की को शर्म छोड़ करके, संकोच छोड़ करके कि हमारी बेटी क्या सोचेगी, वो जो सोचती है सोचे, लेकिन आप अपना जीवन गुजार आई हैं और उस दायरे से गुजर करके आई हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि लड़की को वो सारी बातें बता दें कि डिलीवरी के समय ये समस्या होंगी। और कोशिश करें कि ऐसा कोई व्यक्ति हो जो दलाल टाइप का ना हो, और सबसे पहले उससे ये बात करें कि देखिए कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है। आपके पास पैसा चाहे भरा हो, और डॉक्टर को जैसे ही मालूम, डॉक्टर पास आप जाएंगे तो पहले ये प्रश्न करता आप करते क्या हो। हम अपने व्यूअरों से कहना चाहते हैं, अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि सबसे पहले आप डॉक्टर के पास अगर प्राइवेट में जाते हैं तो डॉक्टर लोग, या प्राइवेट हो या सरकारी होती है, पूछते हैं कि आप करते क्या हो। आपने अगर बता दिया कि नहीं हम ये अधिकारी हैं, हम ये हैं, वो हैं, हम उद्योगपति हैं, हम कारखाने वाले हैं, बस वहीं से डॉक्टर की जो है खबीसपन चालू हो जाता है। और ऐसी स्थितियों में मरीज को ऐसी जगह झोंक देते हैं कि एक दवा तो फायदे वाली होती है, एक दवा जो है ऐसी नॉर्मल होती है, जैसे किसी को तौल में आप समझिएगा 100 ग्राम की जरूरत है, तो एक दिन में जो है उसको 3 बार 100 ग्राम की दवा दी जाएगी। तो एक बार तो 100 ग्राम की दवा दिलाते हैं, दूसरी बार जो 25-25 ग्राम दिलाते हैं, तो ले दे करके ये लंबा पीरियड चलेगी। और आपको और बता दें कि मेरा बचपन से लेकर के आज तक भी जो है डॉक्टरों के बीच में बैठक उठक रही है, तो तमाम ऐसी बातें हैं कि हम वो बात आपसे नहीं कह पाएंगे, क्योंकि डॉक्टर पैसे के विपरीत है कि हमारे जो अंतरंग मित्र हैं डॉक्टर लोग, वो सब बातें बताते हैं कि कैसे क्या होता है। तो हाँ, अभी आपको मैंने कहा था कि हम एक और बात इसमें जोड़ना चाहेंगे कि जो भी माएँ हैं, बहनें हैं, या पिता हैं, या भाई हैं, हम ऐसी बात कहने जा रहे हैं, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचेगा। अगर आपकी बहन है या बेटी है या रिश्तेदार की लड़की है, तो आप निसंकोच, आपका रिश्ता चाहे कोई भी हो, आप ये जरूर कहें कि बेटा हो 5-10 साल रुक करके परिवार को बढ़ाएं, अर्थात माँ जो है 5-10 साल बाद बने। एक फायदा यह होगा कि आफ्टर डिलीवरी जो बॉडी चेंज होती है आफ्टर डिलीवरी, तो बॉडी में बदलाव नहीं होगा। आप फिल्मी दुनिया के बात छोड़ दीजिए कि वो डिलीवरी करती हैं और देखने में जो है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर सब शेप में बना रहता है, हम की बात नहीं करते। वो तो शरीर का ही खाती हैं, वो यानी ठुमका लगाना, ये करना, वो ये सब बॉडी का ही, जितनी हीरोइन है या मॉडल हैं ये सब उसका ही खाती है। लेकिन आम आदमी के शरीर की इतनी जो है दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, इतने तमाम ऐसी
स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि उनकी ज़िंदगी ऐसा लगता है कि माँ बनना जो है हमारे लिए कितना अपराध है। क्योंकि लड़का तो वैसे ही बना रहेगा 20 साल तक, लेकिन लड़कियां जो है 20 साल में उनकी अम्मा लगने लगती हैं। और सत्य घटना है, हम कई जगह ऐसे देख चुके हैं कि लोग जो है गए तो उन्होंने कहा भैया हो मैं उनके घर गया था, उनकी अम्मा बैठी थी। तो जब बातचीत पूरा क्लियर हुआ को कैसे धोती पहनती है, तो हमने बताया नहीं वो तो उनकी पत्नी है। तो दोस्तों साथियों, हम आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये रहा कि आज लड़कियां चाहे एमए हो, एमएससी हो, पढ़ी लिखी हो, चाहे नौकरी पेशे वाली हो, ससुराल जाना और पहला काम उनका, दूसरा कोई काम नहीं कि हमको एवरेस्ट पर जाना है, हमको घूमना है, हमको फिरना है, हमको स्विट्जरलैंड जाना है, हमको वहां जाना है, दुनिया देखने का कोई मतलब नहीं। पहला काम उनका ये होता है कि हम बच्चा पैदा करना, और बच्चा पैदा करती हैं अपनी जिंदगी में यानी सब कालिख पोत लेती है। ये मेरा अपना अनुभव है। और जो लड़कियां हमारी बात से इत्तेफाक रखती हैं, उनको महसूस होता है कि नहीं मैं बात सही कहता हूं, तो आप मेरे इस वीडियो को देख करके कमेंट करें। तो दोस्तों साथियों, ये लंबा, और आप किसी बहनों को कुछ संकेत देना चाहेंगे, नई लड़कियों को कोई आप अपना संदेश देना चाहेंगे कि भाई फ्यूचर में कैसे कदम उठाएं? सारी बातें तो हो ही गई हैं, क्या मतलब माएँ जितना है अपनी बच्चियों को यही सिखाएं कि आगे चल के मतलब शादी तक ना सीमित रहें, पढ़ लिख के थोड़े दिन अपना एंजॉय करें, उसके बाद अपना परिवार बढ़ाएं। तो देखिए सविता मैडम ने भी जो है जो बात मैंने कही वो दूसरे शब्दों में कहा, और इन्हीं की बातों को जोड़ते हुए जो है हम वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। और आपको बता दें अपने व्यूअरों से कि आप जो चैनल देख रहे हैं वो है वर्ड्स ऑफ भारती। यदि आपको ये सुझाव, ये सलाह और ये मुलाकात, ये इंटरव्यू सविता से जो हमने बातचीत की, आपको कैसा लगा है, हम उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट के द्वारा बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, आपकी कहीं और लड़की कोई आपके परिचितों में है, तो उस लड़की के घर वालों को ये वीडियो भेजेंगे और हमारे चैनल या हमारी तरफ से निवेदन करते हुए कहेंगे कि इसको जो है लाइक, शेयर, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। और हम इसी के साथ ही आप मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।